अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आप मिठाई भी बोल सकते हैं और अगर आप इसको बोलना चाहें हलवा तो हलवा भी बोल सकते हैं। ये सिर्फ 1 कप चावल और 1 कप चीनी से बनकर तैयार हो जाती है और इसमें ऑयल या घी बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। इस मजेदार से हलवे का टेस्ट देखे तो यकीन माने आप मुल्तानी हलवा खाना भूल जाएंगे। मैं इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम चीजों का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मुझे यकीन है आज से पहले ये हलवा आपने नहीं खाया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। इस हलवे को ज्यादातर लोग घी में ही बनाते हैं, चाहे वो देसी घी हो या बनास्पति घी हो। तो इसके लिए ये तकरीबन हमने 5 से 7 चम्मच लिए हैं घी के। आप देसी घी भी ले सकते हैं, बनास्पति घी भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल। ये हमने तकरीबन 1 कप चावल लिए हैं। आप सेला चावल के अलावा कोई भी चावल यूज कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। अब हम चावलों को ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमने इसमें खीर वाले ये चावल यूज किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सी चावल भी यूज कर सकते हैं। ये आज हम चावल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा जबरदस्त हलवा बनाने वाले हैं। जो भी इस जबरदस्त हलवे को बनाएगा खाएगा यकीन माने कभी भी इसका टेस्ट भूल ना पाएगा। जब भी आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो फैमिली वाले आपके महीनों याद रखेंगे, क्योंकि इसका इतना जबरदस्त टेस्ट होता है कि जो भी इसको एक बार खा लेगा वो आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाएगा। अभी आप देख सकते हैं चावलों ने हल्का हल्का कलर चेंज कर लिया है, काफी हद तक ये गोल्डन हो गए। अब हम चावलों को निकाल लेंगे। आप किसी स्ट्रेनर की मदद से ये चावलों को निकाल लें। ये देखिए हमने चावलों को हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब हम मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मुकम्मल पाउडर ना बनाइएगा, बल्कि आप दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मुल्तानी हलवे में बिल्कुल दाने दाने होते हैं, तो इसलिए आप चावलों को दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे सफेद तिल। ये हम चाय के 5 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दे, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सफेद तिल डालने से टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। सफेद तिल डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद बादाम और 5 से 7 अदद पिस्ते। ड्राई फ्रूट अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये दरदरा सा ये चावलों को और जो दूसरी हमने चीजें डाली थी वो अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर ली है। आप देख सकते हैं हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब हम जिस ट्रे में इसको सेट करेंगे उसको हम ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। आप ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर हम पहले ये बर्तन सेट करके रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने हर तरफ से ऑयल लगा दिया है। अब हम नीचे बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, अगर लगा दे तो बहुत ही बेस्ट। आप देख सकते हैं बटर पेपर भी हमने ट्रे में सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। जैसे हमने 1 कप चावल लिए थे इसी तरह हमने 1 कप चीनी ली है। अब हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। हम इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ठीक है। और अब हम लो टू मीडियम आंच पर चीनी को कैरमलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करते रहें। अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो आप ये हलवा बनाकर दें। यकीन माने आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कौन सी बेकरी से ये हलवा मंगवाया है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी कैरमलाइज काफी हद तक होना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत चीनी मेल्ट होने में रहती है। अभी आप देख सकते हैं चीनी हमारी मुकम्मल कैरमलाइज हो चुकी है। अब हमने जो चावल ग्राइंड किए थे वो अब हम डाल देंगे और डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप ये अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। और अब यहाँ फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ लिया है तकरीबन आधा कप के करीब नारियल का बुरादा। ये भी हम ऐड कर देंगे। नारियल का बुरादा डालने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यकीन माने नारियल का बुरादा ऐड करने से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये हमने दूध लिया है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी ये जो दूध की बलाई होती है ये भी हमने शामिल कर दी थी। इससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आ जाता है। या अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें जैसे ही दूध डाला है ये एकदम गुठलियां बन गई हैं, लेकिन जैसे ये हल्का सा गर्म होगा तो ये एकदम से मेल्ट हो जाएगा। अब आप इस तरीके से हल्का हल्का मिक्स करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आपके ये स्टेप करने में 5 मिनट लग जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ऑयल मुकम्मल इसने सेपरेट कर लिया है और ये कढ़ाई को भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और आप इसके दाने भी देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त दानेदार ये हलवा हमारा बन रहा है, बिल्कुल मुल्तानी हलवे की तरह। इस स्टेज पर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त दानेदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। जिस बर्तन में हम सेट करेंगे उसमें हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल नीचे तह में बादाम, कटे हुए पिस्ते, कटा हुआ नारियल, ये हम सारी तह लगा देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम हलवा ट्रे के अंदर सेट कर लेंगे। वैसे अगर आप सेट ना भी करना चाहें तो आप इस तरीके से भी बाउल वगैरह में डालकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शेप देने के लिए ट्रे में सेट कर लेंगे। आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का दबाकर सेट कर लें। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ऊपर से बटर पेपर से कवर कर देंगे जब तक ये अच्छी तरीके से ठंडा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये तकरीबन हमने ठंडा होने के लिए 1 घंटा रख दिया था। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। आपने देखा ये हमने जो बादाम और ये ड्राई फ्रूट डाले थे ये अच्छी तरीके से हलवे के अंदर जज़ब हो गए। पहले हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे। ये आपने देखा हलवे की लुक कितनी जबरदस्त और कितना ये खुशबूदार हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।